चिड़िया के थे बच्चे चार। हम सभी ने ये कविता बचपन में ज़रूर सुनी है कि चिड़िया के थे बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को आएं, घूम लिया जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। कुछ ऐसा ही होता है अपने घर से बाहर की दुनिया देखने के बाद। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशी है और मैं कक्षा बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा, साथ ही एक एनएसएस वॉलंटियर फ्रॉम बरेली कॉलेज बरेली। आज नौकरी, करियर, पढ़ाई, इन सभी के लिए हमें घर से कदम निकालना ज़रूरी है। घर से रोज़ बाहर जाना या घर से दूर किसी हॉस्टल या पीजी में रहना हमारे लिए कई समस्याएं खड़ी करता है और साथ ही एक सवाल भी कि क्या हम सुरक्षित रहेंगे। ये सवाल लड़के या लड़कियां दोनों के लिए उतना ही ज़रूरी है। लेकिन जब बात किसी लड़की, किसी महिला की आती है तो ना चाहते हुए भी रोज़ की वे खबरें हमारी आंखों के सामने आती हैं। आज महिलाओं का घर से बाहर निकलना, काम करना या पढ़ाई करना बेहद आम बात है और साथ ही उनके प्रति होते हुए वे दंडनीय अपराध भी। हर रोज़ छेड़छाड़ी, गलत नियत से जान पहचान कर उनका यौन शोषण या वीडियो वायरल होने जैसे कई केस हमारे सामने आते हैं। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि महिलाएं अपने ऊपर होते अत्याचार के खिलाफ खुद आवाज़ उठाएं, विरोध करें एवं साथ ही अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, सजग रहें। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही सुरक्षा संबंधित बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने आसपास के माहौल से चौकन्ना रहना चाहिए। नज़र रखें आपके आसपास क्या चल रहा है, ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की छेड़खानी हल्के में ना लें, कड़ी आवाज़ में जवाब दें। हम कभी भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ होटल जाते हैं या अक्सर जब भी कपड़े खरीदने जाते हैं तो ट्रायल रूम्स का इस्तेमाल करते हैं, परंतु होटल्स या चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा पाए जाने के हज़ारों केसेस हमारे सामने आते हैं। ऐसे में हमें अवश्य सावधान रहना चाहिए, जिसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, जब भी आप किसी अनजान कमरे में या चेंजिंग रूम में जाएं तो उसकी अच्छे से जांच कर लें। यदि आपको कैमरा फिक्स होने का डर है तो आप चेंजिंग रूम की लाइट बंद कर दें और अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट के जरिए रूम को स्कैन करें। स्मार्टफोन के कैमरे लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे में लाइट पकड़ते ही चमकने की वजह से दूसरे कैमरे को पकड़ने में आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। हिडन कैमरास को पकड़ने के लिए हमारे फ़ोन में कई सारी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि डिटेक्टिव, जैसे कि बॉडीगार्ड। आपके स्मार्टफोन में डला एक ऐप हिडन कैमरे को ढूंढने में मदद कर सकता है और जैसे ही इसे ऑन करके आप अपने स्मार्टफोन को रूम में घुमाएंगे तो रेड कलर का निशान दिखने लगे तो समझ लें कि रूम में कैमरा फिक्स है। इसी के साथ यदि आप हॉस्टल या पीजी में रहते हैं तो बाथरूम इस्तेमाल करते समय अपने आसपास की चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई नई चीज़ दिखे तो उसे अवश्य चेक करें। बाथरूम कौन इस्तेमाल कर रहा है ध्यान दें। समय समय पर साफ सफाई का अवश्य ध्यान दें। अपने फ्लोरमेट्स, रूममेट्स को जानें। आप जिस पीजी या हॉस्टल में रह रहे हैं वहाँ अपने रूममेट या रूम के आसपास रहने वाली लड़कियों के बारे में, उनके स्वभाव और परिवार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक है। संदिग्ध लोगों को पहचानें। कई बार हॉस्टल में चोरी करने वाले या तो हॉस्टल में रहने वालों के संदिग्ध दोस्त होते हैं। अगर आपको किसी की हरकतों पर शक है या आपको लगता है कि आपके हॉस्टल में कोई ऐसा है जो आपकी सेफ्टी के लिए खतरा हो सकता है, तुरंत उसके बारे में अपने परिवार, हॉस्टल वार्डन को रिपोर्ट करें। नियमों का पालन करें। हॉस्टल में रहने वाले लोग के लिए अक्सर कुछ नियम बनाए जाते हैं, जिसमें समय पर वापस आना, बाहर जाने का टाइम रजिस्टर में लिख कर जाना जैसे नियम शामिल होते हैं। इन्हें फॉलो करने में ही भलाई है। हमेशा इमरजेंसी नंबर याद रखें। यदि याद नहीं है तो जानें, भारत में नेशनल इमरजेंसी नंबर 112, पुलिस नंबर 100, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 को फ़ोन में सेव कर सकती हैं। रात में ऑटो या टैक्सी में ट्रैवल करते समय वाहन का नंबर नोट करें या और अपने किसी परिजन को कॉल कर दें या कॉल करने का दिखावा करें जिसमें आप अपनी लोकेशन का जिक्र कर रहे हों। यदि आप घर से बाहर अकेले रहते हैं तो देर रात की यात्राएं टालें या ज़्यादा पैसेंजर वाले किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। यदि आपके पास खुद का वाहन है तो रात में उसे सुनसान जगह पर कभी अपनी गाड़ी पार्क ना करें। किसी भी स्ट्रेंजर को लिफ्ट देने से बचें। कोशिश करें कि उसी रास्ते का इस्तेमाल करें जो आपको पहले से पता है। जिन रास्तों के बारे में आपको नहीं पता, शॉर्टकट में वे रास्ते ना चुनें। ट्रैवल करते समय फ़ोन हाथ में ना रखें। अपने फ़ोन में इमरजेंसी स्पीड डायल नंबर हमेशा सेट करके रखें। यदि कोई आपको अश्लील कॉल करता है तो कॉल रिसीव ना करें या कॉल को रिसीव करके छोड़ दें और कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल टाइमिंग्स नोट करें और तुरंत ही वुमेन हेल्पलाइन नंबर की सहायता लें। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध जैसी वजहें हमें बेटियों की सुरक्षा के प्रति सचेत करती हैं, जिसके प्रति हम किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत सकते और हमें ज़रूरत है कि विमेन अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जागरूक हो। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।